जिस तरह कैंसर फैल रहा है उसी तरह से उससे भी ज़्यादा भयानक तरीके से इस देश में करप्शन है। इस तरह के महत्वपूर्ण मामले जो हमारे देश के करोड़ों परिवारों को, करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं, उसकी डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। इसमें कोई सरकार की दलीलें जो फर्जीवाड़ा करने की, लेट लतीफ़ करने की, डेट पे डेट करने की, एफिडेविट देने की, गुमराह करने की, जो भी षड्यंत्र होते हैं हमेशा, जुडिशरी जितना लेट लतीफ़ करती है या जुडिशरी न्याय नहीं दे पाती है, उतना ही देश में करप्शन बढ़ता है। उसके लिए जुडिशरी जिम्मेदार है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे देश में तानाशाही हो, चाहे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो। ये देश में गदर फंड हो रहा है। इस देश में पैसे वाले लोग अपने बाप की बपोती समझते हैं इस देश को, इस देश के सिस्टम को। उनके बच्चे अपनी मर्जी से जब आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी तरह से एग्जाम के जरिए, इंटरव्यू के जरिए उनके रास्ते रोके जाते हैं। लोगों में जो भय है, खुल के बोल नहीं पाते इस देश के लोग। इससे साबित होता है ये देश गिरावट की ओर है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 18 जुलाई है। 18 जुलाई के ये दिन, जिस दिन नीट पर बड़ा फैसला आने वाला था, सुनवाई होने वाली थी और आज वो हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में हलचल मची हुई है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बलराज सिंह मलिक, सीनियर वकील हैं। सर, सीधा सवाल कि आज जो सुनवाई हुई है, क्या कुछ सुनवाई हुई, उसमें क्या फैसले आए, क्या सीजीआई ने सुनाया है, एनटीए को लड़ताड़ लगी है, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ बताइए। देखिए, पहले तो कोर्ट ने कहा कि कोई पुख्ता सबूत होंगे तो तभी इलेक्शन, ये एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। बिना पुख्ता सबूत के ऐसा करना ठीक नहीं है। इस तरह की बातें आई और अब लगता है कि कुछ मंडे को हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएं, ऐसी उम्मीद है। मैं भी उम्मीद करता हूं एज एन एडवोकेट, बिकॉज जो चंडीगढ़ में हुआ था, पॉलिटिकल करप्शन हुआ था, देश का सबसे बड़ा नंगा नाच हुआ था, तो वहाँ सीजीआई ने और कोर्ट ने कैसे एक्शन लिया था, ये इसी तरह से उसी तरह के नंगा नाच है। ये एजुकेशनल करप्शन है, इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला करप्शन है, जहाँ करोड़ों परिवार इससे परेशान हैं। इस देश के करोड़ों लोग इस एग्ज़ाम की वजह से टेंशन में हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब जीरो टॉलरेंस, कभी कहते हैं जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, कभी कहते हैं जीरो टॉलरेंस टू गुंडागर्दी, जीरो टॉलरेंस टू आतंकवाद, अब जीरो टॉलरेंस टू करप्शन इन द एजुकेशन नहीं बोल रहे। और इस तरह से कोर्ट में जो दलीलें दी जा रही हैं वो एक तरह से ये है कि कहीं ये पेपर कैंसिल ना कर दे सुप्रीम कोर्ट और पोल पट्टी ना खुल जाए सरकार की कि इन लोगों को जहां ध्यान देना चाहिए। सरकार किस लिए है? सरकार एक सुव्यवस्था, मानवीय व्यवस्था के लिए है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए है, उस व्यवस्था में गड़बड़ हो उसको दुरुस्त करने के लिए है, न कि उसमें गड़बड़ हों। और फिर जब गड़बड़ हो जाए, जिसमें गड़बड़ में सरकारी सिस्टम के लोग शामिल हों और फिर उस पर लेपा पोती या उस पर मिट्टी डालने का काम करने की कोशिश जो होती है, ज़्यादातर सरकार की तरफ से यही होता है इस तरह के केसेज में। और जो लोग सॉलिसिटर जनरल हैं या अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है, जिसको संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि वो किसी के नौकर नहीं हैं, वो भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, जैसे हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। हमारा काम है, दोनों तरफ के वकीलों का काम है कोर्ट की मदद करना, ताकि कोर्ट सही फैसले पे पहुंच जाए। वो कोई ऐसा ना हो जिससे डिग्निटी जुडिशियल सिस्टम की कमज़ोर हो और देश का शक बढ़े और विश्वास ख़त्म हो जाए जुडिशियल सिस्टम से। इसलिए उसी तरह के आर्गूमेंट होने चाहिए, सरकार के वकील हों चाहे दूसरी साइड के वकील हों। यहाँ पे देश के लोग कितने खड़े हैं यहाँ भी ग्राउंड में, और कितने पेरेंट्स, 22-23 लाख स्टूडेंट, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, और नए साल में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन पे क्या असर होगा इन बातों का। इस देश में करप्शन की जड़ें, कैंसर तो अब डिटेक्ट होने लगा लोगों में। जिस तरह कैंसर फैल रहा है उसी तरह से उससे भी ज़्यादा भयानक तरीके से इस देश में करप्शन है, इतनी गहरी जड़ें हो गई हैं। और इस पेपर को ये कैंसिल होना भी चाहिए। और मुझे जो लगता है, अगर मैं इस मामले में, जितना हमें पता है सोशल मीडिया से भी या इन स्टूडेंट से, बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, वो सारी बातें देख के प्राइमा फेसी क्लियर कट पूरे देश को ये नज़र आ रहा है कि एग्ज़ाम इतना टाइम क्यों लगा रही है सुप्रीम कोर्ट को इतनी लंबी दिनों की डेट देने की जरूरत क्या है इस तरह के काम में? सब कुछ तो रेडी रेकनर है। वो तो इसमें भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की तरह लंबा समय चाहिए उनको, और टालना चाहते हैं। बात इसमें कोर्ट भी इसमें दोषी है? दोषी नहीं। इस तरह के महत्वपूर्ण मामले जो हमारे देश के करोड़ों परिवारों को, करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं, उसकी डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए।
और इवन जरूरत पड़े तो शाम को भी होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो शनिवार और इतवार को भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी है, दिस इज इमरजेंसी फॉर द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, तो इसमें होनी चाहिए। भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तो न्याय दिखाई नहीं देना चाहिए, न्याय बिल्कुल मिलना भी चाहिए और होता हुआ क्लियर दिखाई देना चाहिए, व्यवहार से, आचरण से, भाषा से, कोर्ट की प्रोसीडिंग से, डेट कैसी लग रही है, ये मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए। देश में करप्शन, देश में डिक्टेटरशिप जितनी बढ़ती है उसका कारण क्या है? उसका कारण है सिर्फ देश की जुडिशरी। अगर जुडिशरी के लोग ईमानदारी से संविधान के अनुरूप काम करें और तत्परता से काम करें, किसी की हिम्मत नहीं लुटियन जोन में कोई देश के खिलाफ बदमाशी करने की सोच सके, कोई टेंडरों में बदमाशी करने की सोच सके, कोई सिफारिशों में एग्ज़ाम में गड़बड़ करने की सोच सके, कोई देश के खिलाफ भाषणबाजी इलेक्शन में जाति पाति या रिलीजन के बीच में जहर फैलाने की बात कर सके। हिम्मत नहीं किसी की, वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। जब होता है ये, जब जिस देश की जुडिशरी मजबूत हो, देशभगत हो, संवैधानिक उस दायरे के हिसाब से सोचने वाली हो और उन्हीं मूल्यों पे, मानवीय मूल्यों पे और संवैधानिक मूल्यों पे काम करने वाली हो, फिर नहीं हो सकता ये, किसी की सूरत में नहीं। और फिर इतना लेट लतीफ़ नहीं होता, करता है तो तुरंत पकड़ा जाता है। लेट का आपने जिक्र किया, लेकिन अब जो है वो इंतज़ार ऐसा लगता है ख़त्म होने के बेहद करीब है। बच्चों से बात की हमने, खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के आज की सुनवाई से और कह रहे हैं कि 22 तारीख का जो दिन है वो फैसले का दिन होगा और री-नीट का फैसला आएगा उस दिन। क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है, मेरे वो भी जो इंट्यूशंस हैं कि एग्ज़ाम ये कैंसिल होगा और होना भी चाहिए, देश हित में है, ये न्याय के हित में है, न्याय के पक्ष में न्याय की डिमांड यही है। और इस देश में जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, इसमें कोई सरकार की दलीलें जो फर्जीवाड़ा करने की, लेट लतीफ़ करने की, डेट पे डेट करने की, एफिडेविट देने की, गुमराह करने की, जो भी षड्यंत्र होते हैं हमेशा सरकार का पक्ष, सरकार किसी की भी हो, बात उसमें नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, कोई कांग्रेस, बीजेपी, कोई बहुजन समाज पार्टी या कोई समाजवाद पार्टी या कुछ और पार्टियों की बात नहीं है। ये देश पार्टियों की बपोती नहीं है, ये देश इन अफसरों की और नेताओं की, प्रधानमंत्री, सीएम हैं जो भी है, या जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये किसी की बपोती नहीं है। ये देश, ये 140 करोड़ लोग, इनका एक ही डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे ये सुख शांति भाईचारे के साथ जीना चाहते हैं और व्यवस्था में भागीदारी सब करना चाहते हैं, वो है हमारा संविधान। संविधान के हिसाब से अगर हमारी जुडिशरी काम करे, उन मूल्यों के आधार पे काम करे और तुरंत इस तरह के मामलों में इंटरफेयर करे जहां इस देश के लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हैं, टेंशन में है, एक तरह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ समाज का, उन बच्चों का, उनके पेरेंट्स का, उनके रिश्तेदारों का, स्टूडेंट्स का, उनसे सीनियरों का, उनके जूनियर स्टूडेंट्स का। ये देश इतना सारा, इसको हाईजैक कौन कर सकता है इस देश को? इसलिए जुडिशरी जितना लेट लतीफ़ करती है या जुडिशरी न्याय नहीं दे पाती है, उतना ही देश में करप्शन बढ़ता है। उसके लिए जुडिशरी जिम्मेदार है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे देश में तानाशाही हो, चाहे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो। इसलिए इसमें एक चीज़ ये भी बोली जा रही है कि जैसे ये कहानियाँ बनाई जा रही हैं कि पेपर लीक हुआ, रटाए गए, उसके बाद बच्चों को एग्ज़ाम में भेजा गया, ये संभव ही नहीं है 1-2 घंटे पहले पूरा पेपर रटवा देना। क्या लगता है? रटवाना क्या, उसमें तो टिक मार्क लगाने बेटा, क्या रटना उसमें? थोड़ा बहुत तो बच्चों ने पढ़ा होता है और टिक मार्क लगाने होते हैं, उसमें क्या गड़बड़ है? लगा ही लेते हैं। ये तो रटना तो जब हो, जब ऐसे पढ़ना हो, उसमें तो टिक मार्क है, और कौन सी ऑप्शन है उस पर टिक मार्क करना है। ये देश में गदर फंड हो रहा है। इस देश में पैसे वाले लोग अपने बाप की बपोती समझते हैं इस देश को, इस देश के सिस्टम को। इस देश का जो मेहनत कश आदमी है, जो सिफारिश नहीं, जो नेता या अफसर जिनके जानकार नहीं हैं, जो आम कॉमन इस देश के नागरिक हैं, जो देश के मेजॉरिटी जो मालिक हैं इस देश के, उनको हिस्सेदारी भागीदारी करने नहीं दी जाती, उनके बच्चों को नहीं करने दी जाती। उनके बच्चे अपनी मर्जी से जब आगे बढ़ना चाहते, इसी तरह से एग्ज़ाम के जरिए, इंटरव्यू के जरिए उनके रास्ते रोके जाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेट नॉनसेंस ऑन द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। ये अमानवीयता है। बात करते हैं धर्म संस्कृति की, इतना ज़्यादा करप्शन के मामले में, लोगों के बोलने के अधिकार के मामले में, लोगों में जो भय है, खुल के बोल नहीं पाते इस देश के लोग, इससे साबित होता है ये देश गिरावट की ओर है। और इसलिए ये देश मजबूत देश नहीं है, कमज़ोर देश है। मजबूत देश वो होता है जहाँ बोलने की आज़ादी मैक्सिमम हो, जहाँ ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम हो, जहाँ न्याय
त्वरित हो, जहां लेजिस्लेचर पे और ब्यूरोक्रेसी पे जुडिशरी का अंकुश हो। इसलिए इन सारे मामलों में इस देश हमारा फिसड्डी होता जा रहा है, पिछड़ रहा है। हम सब इस बात के टेंशन कॉमन एडवोकेट्स को भी, इस देश के एडवोकेट्स को है। लेकिन आपने जिस तरीके से देरी पर सवाल उठाया, कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा है कि ये बच्चों का मामला था, 24 लाख लोगों और उनके साथ उनके कई लाख परिवार भी हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पे तारीख दी, एक अलग तारीख दी, लेकिन कुछ मामलों में रात को या संडे को कोर्ट खुलवा दिए जाते हैं। ये भेदभाव किया जा रहा है। ये नहीं, भेदभाव नहीं किया जा रहा, ये तरीका गलत है। अरे भाई, एक आदमी की फांसी, उस पर रात को सुनना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी की जान, ये देश थानों में, जेलों में, या किसी को गरीब होने की वजह से या किसी को खास समुदाय संप्रदाय का होने की वजह से सज़ा याफ्ता लोगों को की जान चली जाए, फांसी पे चढ़ जाए, ये देश के हित में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। ये देश स्वीकार नहीं कर सकता और स्वीकार फ्यूचर भी नहीं करे। इस देश का फ्यूचर है सबको न्याय और सबको समानता, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना ही इस देश के संवैधानिक मूल्य हैं। और ये जो इस तरह के मामलों में लंबी तारीख लगाना, कितने करोड़ों लोग टेंशन में, इस देश के लोग, वो मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है हमारे देश का। तो ऐसे मामलों में सैटरडे संडे को भी सुनना चाहिए, लंबी तारीख भी नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये दिखाना चाहिए कि सरकार को ज़्यादा बल के उन पे प्रेशर होना चाहिए। सरकार, क्योंकि सरकार के पास सारे साधन हैं, पूरी टीम वकीलों की है, देश का पैसा उन वकीलों के पास जाता है। माहौल तो ऐसा है कि सरकार का प्रेशर जो है कोर्टों पे है। ये दिखाई देता है, बहुत सारे वकील भी इस पे बयान दे चुके हैं। ये गलत है, ये दुर्भाग्य है देश के लिए। अगर ऐसा कोई भी जज प्रेशर में काम करता है तो ये बहुत खराब है देश के लिए। ऐसे लोगों को तो जो प्रेशर मानते हैं या प्रेशर में काम करते हैं, उन सारे जजेज को इस्तीफा ही दे के अपने घर बैठ जाना चाहिए, तनख्वाह उनकी मिलती रहेगी। वो देश के हित में नहीं है ऐसे लोग, कोई भी हो चाहे। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि जिस तरीके से तारीखें दी गई, ये नहीं होनी चाहिए और इसकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए और फैसले भी तुरंत हो जाने चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग इससे इफेक्टिव है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है और ना सिर्फ मानसिक और भी कई तरीके से परेशान है और इसलिए उनकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।